अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाकिज़ लिक़ज़ाइहि वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ व सनदि औलियाइ व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्कल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। उस्ताद ज़माना आलमी मुबल्लिग़ इस्लाम शेखुल हदीस व तफसीर सुभानअल्लाह उस्तादुल करीम हज़रत क़िबला आलम का रूहानी विजदानी और नसीहत आमोज़ मखसूस अंदाज में खिताब आपने समात फरमा लिया। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपका साया आलम इस्लाम पर कायम और दायम फरमाए। जनाब सरफराज साहब की दावत पर मैंने अपनी डायरी में लिख तो लिया, लेकिन मैं कहीं जलसों में नहीं जा रहा। अपनी बीमारी की वजह से गला भी नहायत ख़राब है, तो इस दफ़ा इतना भी कर रहा हूँ और फिर उधर देखा भी नहीं। और आज ही मेरे अपने दारुल उलूम जिसका इफ्तिताह ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा ख्वाजगान सुभान अल्लाह हजरत पीर तरीक़त अल्लाह मंबाए रुश्दो हिदायत सुभान अल्लाह हजरत क़िबला अबुल खैर अब्दुल्ला जान साहेब नव्वर अल्लाहु मरकदहू। अल्लाह ताला की करोड़ों रहमतें आपके मिज़ार पर नाज़िल हों। उनके दस्ते शफ़क़त से
उस दारुल उलूम का इफ्तिताह किया गया था। सुभान अल्लाह। और इत्तेफाक से आज ही मैंने बगैर डायरी देखे अपने दारुल उलूम का सालाना जलसा तकसीम असनाद, जो बच्चियों का दारुल उलूम, उसका तकसीम असनाद रखा। लेकिन जब मुझे इतला मिली तो मैंने डायरी देखी तो आज यहाँ भी हाजिरी का था और वहाँ भी था। अब दोनों में कशमकश हो गई कि मैं क्या करूं, अपने दारुल उलूम को देखूं या पीर अब्दुल्ला जान साहब की जियारत करूं, उनके कब्र अनवर की, और उनके इज्तिमा में अपनी हाजिरी लगाऊं। तो आखिर फिर रात को ये फैसला हुआ। बेटों ने कहा अब्बा जान आप चले जाएं, आपसे बड़ी मोहब्बत करते थे, आपके दारुल उलूम में वो तशरीफ लाते, तकसीम असनाद करते, अपने हाथ से उलमा के सरों पर पगड़ियां बांधते थे, तो आप चले जाएं हम भुगता लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई। हज़रत साहबजादा फ़ख्र आलम साहिब और साहबजादा बद्र आलम तो हैं ही कापी पीर अब्दुल्ला जान साहब। सुभान अल्लाह। अभी मेरे उस्ताद नूर की बात कर रहे थे कि वो क़यामत के रोज मिंबरों पर बैठे होंगे, लहुम मनाबिरुहुम मिनन नूर, उनके लिए नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे और उन पर वो बैठेंगे अल्लाह के वली, अल्लाह का जिक्र करने वाले। यहां हमारे पास नूर के मिंबर तो नहीं, लेकिन नूर वाले जरूर बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कुरान पाक की एक आया करीमा पढ़ी है। अल्लाह ताला जल्ला शान इरशाद फरमाता है, सरकार दो आलम नबी मुख्तशम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो किताब लेकर आए हमारे लिए, उस किताब मुक़द्दस में ये आया करीमा मौजूद है और आपने बारहा पढ़ा होगा लेकिन शायद गौर न किया हो। अल्लाह ताला जल्ला शान इरशाद फरमाता है कि तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। मेरे आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबत मौलाना शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी ने जो तर्जुमा किया ना कुरान पाक का, आप फरमाते हैं तिलकल जन्नतुल्लती, ये वो जन्नत है, अल्लती, ये जन्नत नूर सुमिने बादिना, हम अपने बंदों को इस जन्नत का वारिस बना देते हैं। किनको बनाते हैं? मन कान तकिया, जो भी बंदों में मुत्तकी होता है, परहेजगार होता है, अल्लाह का जिक्र करने वाला है, हम उसको जन्नत का वारिस बना देते हैं। और मैंने फिका में ये बात पढ़ी है, आप भी जानते हैं, जो वारिस होता है वो अपनी चीज का मालिक होता है। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना,
ये वो जन्नत है हम वारिस बना देते हैं या वारिस बनाएंगे। मुदारा का सीखा है ना, आल इस्तिकबाल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। आला हजरत ने इस्तिकबाल के लिए इस्तेमाल किया। आप फरमाते हैं ये वो जन्नत है हम इसका वारिस बनाएंगे उन लोगों को जो तकी होंगे, परहेजगार होंगे। और ये कानून है जो जिसकी चीज का वारिस होता है वो मालिक होता है, जिसको चाहे वो अदा कर देता है, जिसको चाहे वो दे देता है। अगर मैं किसी मकान का मालिक हूं, मैं गाड़ी का मालिक हूं, मैं जमीन का मालिक हूं, मैं किसी दुकान का मालिक हूं, अब मेरी मर्जी है। जब मैं मालिक हूं तो मैं चाहूं जिसे दे दूं। तो मालूम ये हुआ जो लोग अल्लाह की जन्नत के वारिस हैं वो चाहे तो जिसको भी जन्नत अता फरमा दे। हजरत बहलोल दाना, मैं तो दाना कहता हूं, मैं शाम में उनके मज़ार पे भी हाजिर हुआ। लोग दीवाना कहते थे, बहलोल दाना को दीवाना कहते थे। वो मजदूर थे, दरिया के किनारे बैठे हुए हैं, पांव अंदर रख के रेत पर, गीली रेत अपने पांव पे डाल के उसे दबा रहे हैं। पुराने जमाने के बादशाह भी नेकोकार थे और हारून और रशीद का जमाना है। जुबैदा साथ जा रही है, दोनों सैर करते हुए करीब से गुजरते हैं। बादशाह ने देखा बहलोल घरौंदे पर आ रहा है। कहा बहलोल क्या करते हो? बहलोल ने जवाब दिया मैं जन्नत में घर बना रहा हूं, जन्नत में घर बना रहा हूं। उसने कहा अच्छा बेचते हो? कहा हाँ बेचता हूं। जुबैदा आगे बढ़ी, कितने का बेचते हो? कि 10 दिनार का बेचता हूं। फरमाया अच्छा ये 10 दिनार ले लो और जन्नत में मुझे घर दे दो। बालों ने कहा ठीक है तेरा घर हो गया जन्नत। बादशाह ने बीवी से कहा तूने 10 दिनार जाया कर दिए, ये तो दीवाना है, ये तो ऐसे ही खेल रहा है, ये दीवाना है। जुबैदा ने कहा जो भी है मैंने 10 दिनार दे के जन्नत का घर खरीद लिया है। सैर खत्म हो गई, बादशाह घर में आया, जुबैदा की घर में आई। रात पड़ी, बादशाह ने ख्वाब में देखा जन्नत में घूम रहा है, घरों को देख रहा है। एक मकाम पे पहुंचा तो ये घर जुबैदा का लिखा हुआ है, ये घर जुबैदा का है। बादशाह ने कहा मैं इस घर में अंदर जाना चाहता हूं। फरिश्तों ने कहा तू नहीं जा सकता जब तक जुबैदा ना आए। कहा कि जुबैदा मेरी बीवी है, ये घर मेरा है। कहा नहीं नहीं, जब तक जुबैदा नहीं आएगी दरवाजा नहीं खुलेगा। बादशाह वापस पलट के आ गया। सुबह हुई तो बड़ा बेचैन है, जुबैदा तो लेगी घर अपना, जन्नत में मैं रह गया। सुबह फिर चले जाए, फिर क्या तो देखा फिर बहलोल बना रहा है, अपने घरौंदे बना रहा है। फिर बादशाह ने पूछा ए बहलोल घर बेचते हो? हाँ बेचता हूं। कितने का बेचते हो? 100 दिनार का बेचता हूं। कहा कल तो 10 दिनार का बेचा था, आज 100 का। कल 10 दिनार का था, आज 100 का हो गया। कहा कल बिल देखे सौदा था, आज देख के सौदा हो रहा है। कल जो सौदा था
वो देखे बगैर था, आज देख के सौदा हो रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तकिया। और ये जो अल्लाह के वली होते हैं ना, हदीस पाक में है, हदीस कुदसी है, यतक़र्रबु इलैयल अब्दु बिन नवाफिल, कि मेरे करीब आ जाता है बंदा नफली इबादत कर। फर्जी नहीं कहा, फर्ज तो तुम्हारे जिम्मा है, उनको अदा करना ही करना है। नफली इबादत करके मेरे करीब आ जाता है। अच्छा, जब बंदा अल्लाह के करीब जाता है फिर क्या होता है? अल्लाह फरमाता है फकुन्तु समाउल्लज़ी यस्माउ बिही व बसराउल्लज़ी युबसिरु बिही व यदाउल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलाउल्लती यमशी बिहा वाला इंसानी लऊतियन्नहु। अल्लाह ताला फरमाता है जब बंदा मेरे करीब आता है मैं उसके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूं जिनसे वो देखता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिनसे वो चलता है। जब वो इस मकाम पे पहुंचता है वाला इंसानी लऊतियन्नहु, इस मकाम पे पहुंचकर जो भी मुझसे मांगता है मैं उसे जरूर बेजरूर देता हूं। अल्लामा राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर कबीर शरीफ में ये हदीस लिख के इसका आगे तशरीफ फरमाई। उन्होंने कहा कि अल्लाह तो आंखों से पाक है, कानों से पाक है, अल्लाह तो पांव से और कानों से या ये जितने भी इंसान के अज़ाएं से पाक है। तो इसका माना क्या हुआ? इस हदीस का मफहूम क्या हुआ? आपने तशरीह की, आप फरमाते हैं सारा नूरो जलालिल्लाह ताला समाअल्लाहु समिअल करीब वल बईद। इसका माना ये है जब अल्लाह की जलालियत का नूर बंदे के कानों में आता है तो बंदा करीब भी देख लेता है और दूर भी देख लेता है। सुभान अल्लाह। वैज़ा सारा ज़ालिका नूर बसरल्लाहु रअल करीब वल बईद। जब अल्लाह की जलालियत का नूर बंदे की आंखों में आता है बंदा करीब भी देख लेता है और दूर भी देख लेता है। सुभान अल्लाह। इसलिए तो पीरों के पीर आज़म सुभान अल्लाह हुजूर सैयदना गौसे आज़म ने फरमाया था, सुभान आपने फरमाया वला इनका शफात औरत मुरीदी बिल मशरिके व आना बिल मगरिबे लसतरतुहा। अगर कोई मेरा मुरीद मशरक पे हो मैं मगरिब पे हूँ और वो मशरक से पुकारे मैं मगरिब से जाके उसकी मदद कर सकता हूँ। सुभान अल्लाह। और देखने की बात क्या है, वो खुद क्या देख सकता है वो दिखा भी सकता है। सुभान अल्लाह। जिसकी आंखों में अल्लाह का नूर आता है ना, वो ना सिर्फ ये कि खुद देख सकता है बल्कि दिखा भी सकता है, अपने मुरीदों को दिखा भी सकता है, अपने मुरीदों को सुना भी सकता है। दादा साहब की मशहूर बात आपके सामने है, मस्जिद बनाई लाहौर में, किबला रुख जरा टेढ़ा रखा, उलमा ने मशाइख ने पीरान उज़ाम ने एतराज किए कि ये नया पीर आ गया है इसलिए किबला रुख तब्दील कर दिया है। दाता साहब खामोश रहे, मस्जिद बनती रही, बन गई। आपने दावत की उलमा को, मशाइख को, अवाम को, आओ भाई आज असर की नमाज से इफ्तिताह करते हैं।
आज असर की नमाज से इसको शुरू करते हैं। आ गए सारे, नमाज खड़ी हुई, दादा साहब ने खुद नमाज पढ़ाई, पीछे उलमा मशाइख खड़े हैं, 200 से ज्यादा लोग मौजूद हैं। वो खड़े हैं, नमाज पढ़ के बैठे हुए थे। हजरत दादा साहब ने मुंह किया मुक्तदियों की तरफ और कहा, तुमने इतराज किया था कि मैंने मस्जिद का रुख टेढ़ा रखा है, मैंने बदला दिया है किबला रुख, जरा देखो तो सही ना मैंने ठीक किया या गलत किया है। लोगों ने नजरें उठा के देखा, सारे दरवाजे, सारी दीवारें, सारे पहाड़ हट गए, बैठे हुए लाहौर में थे लेकिन खाना काबा को देख रहे थे। सुभान अल्लाह। इज़ा सारा नूर जलालिल्लाह ताला बसरल्लहू रअल करीब वल बईद। जब अल्लाह की जलालियत का नूर बंदे की आंखों में आता है, बंदा करीब भी देख लेता है और दूर भी देख लेता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने बंदों को ये तौफीक अता फरमाता है। दोस्तान मोहतरम, बहुत सारी बातें मेरे उस्ताद मोहतरम ने फरमा दी हैं, लेकिन दिली ख्वाहिश है हमारी कि ये आस्ताना भी उसी तरह शाद और आबाद रहे जिस तरह उन्होंने इस्लामाबाद को और पाकिस्तान के दूसरे इलाकों को और दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक को आपने जिक्र व फिक्र से मुनव्वर किया और अपनी अल्लाह की याद को हमेशा कायम और दायम रखा और वो नूरानी चेहरे के साथ इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। मेरी दुआ है अल्लाह ताला जल्ला शानुहु उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके साहबजादगान को उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैं कुछ ज़्यादा बात करता, लेकिन 1 बजे दुआ होनी है, इसलिए मैं इसी पर इख्तिताम करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर कभी मौका मिला तो ज़रा गुफ्तगू लंबी करूँगा। मैं वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।